हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्जाम हाउस में। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिक से आप समझने की पूरी कोशिश करना और हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आज, ठीक है। आज तो फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत के बारे में, कैसे फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है, कब फ्लो करता है, ठीक है। सब कुछ आज हम बेसिक चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस में करता है ना, सबसे पहले मैटर तो ये करता है कि किस चीज़ में फ्लो करता है। क्या आपने कभी देखा कि प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट फ्लो करता है? देखो प्लास्टिक में तो नहीं करता है, ठीक है। प्लास्टिक में करता है? नहीं करता है। और अगर हम बात करें पेपर में करता है? पेपर में भी नहीं करता है। मतलब ये है कि जो नॉन मेटल होते हैं, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। इसमें कुछ आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ग्रेफाइड है, ठीक है। ग्रेफाइड क्या है कि नॉन मेटल है। ग्रेफाइड क्या है? नॉन मेटल है, बट ये क्या करता है ना, इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है। क्या करता है? करंट फ्लो करता है। इसका यूजेज के बारे में अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया हुआ है, ठीक है, तो ड्राई सेल में इसका यूज करते हैं, ठीक है, ड्राई सेल में। और पेंसिल में भी यूज होता है, आप चेक कर सकते हैं, पेंसिल में भी होता है, उसमें भी अगर आप यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी फ्लो करती है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल है। अब बात करते हैं मेटल के बारे में। तो जो मेटल होते हैं, आप देखें घरों में जो वायर लगे होते हैं वो जनरली कॉपर के होते हैं, ठीक है। अगर आप घर के बाहर जो सरकारी खंभे देखे होंगे, वहाँ पे जो वायर होते हैं वो एल्युमिनियम के बने होते हैं, ठीक है। और भी जैसे कि आप आयरन वगैरह भी देखे होंगे, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो मेटल होते हैं, ठीक है, जो मेटल होता है उसमें क्या करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे मत जाना, आप लोग खुद से थोड़ा देख लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, ठीक है। इसमें शायद नहीं, मतलब सारे के सारे मेटल इंक्लूडेड होते हैं, सारे मेटल फ्लो करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, बट सारे के सारे मेटल फ्लो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, क्यों करती है, ये देख लेते हैं, ठीक है। क्यों करती है फ्लो, ये देखने की अगर कोशिश करें, या फिर हम इसको थोड़ा सा लेटर करेंगे, मतलब इसको बाद में करते हैं, क्यों को छोड़ते हैं हम, इसको हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। पहले बेसिक चीज़ें हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें मतलब चार्ज वगैरह के बारे में हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी मटेरियल है या फिर कोई मेटल है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर लेवल पे जा करके, तो वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन से मिलके बना, इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, ठीक है, प्रोटॉन होते हैं उसमें, न्यूट्रॉन होते हैं। ये तीन बेसिक होते हैं, ठीक है, बेसिक एलिमेंट होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। अब इसके ज़्यादा हम डीपली इसमें नहीं जाएंगे, वो केमिस्ट्री का हमारा पार्ट हो जाएगा, बट जनरली हमें यहीं तक जानना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻18 -19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन पे कितना होता है? प्रोटॉन पे भी सेम होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इनकी हम सिचुएशन की बात कर लेते हैं, ये कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, कोई भी मटेरियल है उस पर हम न्यूक्लियस कैसे बात करें, ठीक है। थोड़ा सा और मैं बड़ा इसको बना देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है कि न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये बाहरी कक्षा में से घूमता रहता है। ये बाहरी कक्षा में क्या करता है? घूमता रहता है। और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि करंट फ्लो करता है। किसकी वजह से? इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी की वजह से क्या करता है? करंट फ्लो करता है। इन दोनों का उसमें कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये देखो न्यूक्लियस में, ये नाभिक में है, इनको यहाँ से हटा पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इनको यहाँ से हटा पाना क्या है कि इम्पॉसिबल है। अगर आपके दिमाग में कुछ ख्याल आया होगा, जैसे कि जो आसमान में बिजली कड़कती है, तो आपने देखा होगा कि ऊपर से बिजली नीचे तक आ जाती है, ठीक है। तो क्यों आती है? अगर ऐसे कुछ सवाल आते हैं तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, बट अभी हम क्या कर लेते हैं, ये चीज़ हम बेसिक समझ लें। जैसे कि मैंने आपको, अभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, मैंने आपको मेटल के बारे में बता दिया, नॉन मेटल के बारे में बता दिया, लेकिन अगर आपके दिमाग में एक चीज़ और आ सकता है, ठीक है, अगर आप सोचने वाले हो तो सोच सकते हो, जैसे ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, ठीक है। ये तो कोई मेटालिक है नहीं, नॉन मेटल है, यहाँ पे तो धूल मिट्टी सारे जमा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहते हैं? बादल रहते हैं, ठीक है।
क्या रहते हैं, बादल रहते हैं। और इसके बीच में आप देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि यहाँ पे ऐसे बिजली कड़कती है, ठीक है, और ये कहाँ तक आती है, नीचे तक आती है बिना रुके, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है। ये क्या नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है। नॉन कंडक्टिंग मतलब यहाँ पे एयर होती है, ठीक है, एयर होता है, कुछ वेपर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि करंट क्या होता है, फ्लो नहीं करता है, फ्लो नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है कि बिजली जो कड़कती है तो वो करंट नीचे तक आ जाती है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं बात करेंगे, ठीक है। पहले हम बेसिक चीज़ों को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, फिर हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके उसका जवाब दें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आने भी चाहिए, और मेरे हिसाब से अगर आए भी होंगे तो आप कमेंट करें और उसका जवाब ढूंढ कर बताएं कि इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। ये आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा। तो अभी तक हम कहाँ पे पहुँचे थे, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि करंट फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये अपने जगह से यहाँ से मूव भी कर सकता है, ठीक है। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन की ही हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और इसी वजह से ग्रेफाइट में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते जैसे कि हमने भी आपको बताया कि जो मेटल होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सबसे अच्छा जो कुचालक होता है या फिर सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है आपका सिल्वर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर आता है कॉपर का, फिर नंबर आता है एल्युमिनियम का। ये तीन आप याद रखना, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, और ये 3 नंबर पे, ठीक है। इसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाई कॉस्ट। इसकी कॉस्ट क्या होती है, मीडियम होती है, थोड़ा सा ये सस्ता होता है, ठीक है, मीडियम कॉस्ट। और ये क्या होता है, लो कॉस्ट होता है, ठीक है। इसकी वजह से इसका यूजेज भी है। आप कभी भी देखे होंगे जो वायर बनाया जाता है वो या तो कॉपर का मिलेगा आपको, या तो एल्युमिनियम का मिलेगा आपको, सिल्वर के वायर नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिल्वर महंगा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका हम वायर नहीं बनाते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे चिप वगैरह कोई कंपनी बनाती है, चिप बनाती है, माइक्रो चिप बनाती है, तो उस जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बट क्या है कि जनरली हम वायर वगैरह में इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, बहुत महंगा होता है, ठीक है। कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 मटेरियल का क्या होता है, वाइड यूज होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी हो गई, बाहर की बातें हो गई, और अब फिर से हम थोड़ा सा टॉपिक पे आने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम कहाँ थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक हम पहुँचे थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि कैसे फ्लो करता है। देखो हम कोई सा भी एक मटेरियल ले लेते हैं, जैसे कि कॉपर ले लिया हमने, ये रहा कॉपर, एक हमने कॉपर की रॉड ले ली इस तरीके से, ठीक है। इस कॉपर की रॉड को हमने क्या किया कि किसी चीज़ से जोड़ दिया, इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया, एक बैटरी से हमने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। जो बैटरी होगी कैसे डिनोट करेंगे, तो डिनोट करने के लिए क्या होता है, ये जो टर्म होता है, ये जो बड़ी वाली डंडी है, इसको हम क्या करते हैं प्लस, जब भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटी वाली डंडी होती है वो होता है हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या सच में यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो देखो नहीं। अगर हम बात करें ना कॉपर की, तो इसमें एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कॉपर के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है 1 mm/सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 1 सेकेंड में तो सिर्फ 1 mm जाएगा। तो अगर हमने लंबा वायर लगा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचने में घंटों टाइम लग जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है यह भी हम आपको बताते हैं। अब देखें कि ये जो वायर है ये सारा का सारा कॉपर का वायर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा सेम वायर है, ठीक है, सेम है। सारे में क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, बस इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ठीक उस तरीके से जैसे कि 10 लोग ऐसे खड़े हैं, मान लो ऐसे 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, ऐसे जितने भी होंगे गिन लेना। ये देखो इतने लोग खड़े हैं, ठीक है। अब इनको क्या करना है ना कि इनके बीच में थोड़ा सा डिस्कशन होता है। अब यहाँ पे इनको क्या करना है कि एक बुक है जो क्या करना, पास करना। तो पहले क्या आएगा कि इनके पास आएगा, इसके पास, ठीक है, यहाँ पे ये अपने जगह से बिना हिले क्या करेगा, इसको दे देगा। ये अपने जगह से बिना हिले इसको दे देगा। ये अपनी, अब ये क्या है ना कि ये सारे के सारे क्लोज हैं। थोड़ा सा मैंने देखो डिस्टेंस दिखा दिया है, अब थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं इनको थोड़ा सा ना पास खड़ा कर देता हूँ ताकि और आप अच्छे समझो। ये हो गया, इसको यहाँ पे कर लो, सब ऐसे ही ऐसे है, ठीक है।
ये चीज़ अगर आपने समझ लिया तो ये समझो कि आप ये समझ जाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ अभी इसको समझना है। अब इसको क्या करना है, करंट फ्लो कराना है। यहाँ पे मान लो कि इसके पास एक बुक है या फिर कुछ भी है, मान लो बुक है, यहाँ पे आया, ठीक है। इसने ये बुक इसको ट्रांसफ़र किया, इसने ये बुक इसको ट्रांसफ़र किया, फिर इसने इसको ट्रांसफ़र किया, ऐसे 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 करते करते क्या होगा, ये जो बुक है ये पूरी यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। बस यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये करंट में क्या करते हैं, ऐसे फ्लो करा देते हैं, ऐसे, ठीक है। इसने इसको पास किया, इसने इसको, ऐसे 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 करते करते इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है। अदरवाइज आप सोचो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ तक आएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके यहाँ पर कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसको कोई मतलब, मान लो अगर ऐसे मूव करके आएगा तो फिर क्या होगा कि अगर हमने वायर को यहाँ से काट दिया तो 2-4 इलेक्ट्रॉन तो गिर जाएंगे उसी में से, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो कैसे फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझाने की पूरी कोशिश किया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तो फ्लो हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का या फिर चार्ज का फ्लो मान लो आप, चार्ज का फ्लो मान लो, ठीक है। नहीं इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ रहा ना, तो चार्ज मान लो कि इसने इसको ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र कर रहा है, चार्ज, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है, किसका हो रहा है, फ्लो हो रहा है किसका, चार्ज का। चार्ज का ही फ्लो हो रहा है, जिसको हमने एक जनरल सा नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी का या करंट का, ठीक है। फ्लो तो सिर्फ चार्ज का ही हो रहा है। अब फ्लो करा कौन रहा है, तो फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान या फिर एक ये एटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये इतना इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। ये आपको रट जाना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम बात करें कि अगर ये जो फ्लो है, ठीक है, अगर ये जो फ्लो है अगर ये कुछ सेकंड के लिए हो, जैसे कि इसी सर्किट में देख लेते हैं इसको एक बार फिर से, ठीक है, कि किसी भी जगह पे हम देख लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे अगर हम देख लें, यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ और इसको हम कर लेते हैं रेड कलर में, ठीक है। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम इस जगह पे बात करते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए होंगे, ठीक है, किए हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज फ्लो किया होगा। तो यहाँ पे जब चार्ज फ्लो किया होगा तो एक मान लो कि 1 सेकेंड में कुछ टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया होगा, और यहाँ पे जो फ्लो होगा ना, ये हमेशा और हमेशा देखो इस तरीके से होगा। जैसे ये था, ये जो कॉपर वाली रॉड है ना, हमने इसको ऐसे बना दिया। अब यहाँ से ना ऐसे बाहर निकलना है, ऐसे जैसे मतलब कि ऐसे अब स्क्रीन के ऊपर की तरफ निकलना है, ठीक है, ऐसे स्क्रीन के ऊपर तरफ निकलना है। ये ना क्रॉस सेक्शन है इस वायर का, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे निकलेंगे। तो ये चीज़, इस चीज़ को हमने यहाँ पर इसको ऐसे दिखा दी, क्योंकि ये पलट दोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना चार्ज निकल रहा है, हम उसी को क्या बोलेंगे कि इस पूरे के पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ठीक है। समझ में आया, चलो उसको हमारा अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा डेफिनेशन के द्वारा समझने की पूरी कोशिश करते हैं। हमने क्या है कि जो फ्लो है चार्ज का, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो चार्ज का फ्लो है एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में हो रहा है, 1 सेकेंड में मान लो कि चार्ज इतना जा रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चार्ज, मतलब कि कुछ टाइम में जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलें, हमने इसको बोला करंट, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब हम इसको किताबी भाषा में अगर लिखना चाहें तो ऐसे आप लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। इस तरीके से भी आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द करंट, ठीक है। इसको हम किससे लिख सकते हैं, अब अगर 1 कूलम का चार्ज हो, सिर्फ और सिर्फ 1 कूलम का चार्ज, और वो 1 सेकेंड में फ्लो किया हो उस सर्किट में, एक डेफिनेट सर्किट में 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि उस सर्किट में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो गई। क्या हो गई, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गई। फिर से समझने की कोशिश करना, फिर से एक बार फिर से बताता हूँ मैं। कोई भी सर्किट है, किसी भी सर्किट में, जैसे इस वाले सर्किट में हम बात करें, अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज यहाँ से अगर फ्लो कर गया, ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि ये जो करंट है ना वो 1 एम्पियर की है। क्या है, 1 एम्पियर की है। अब इससे हम देखो क्या क्या सीखें। जो करंट होती है इसकी यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इसकी यूनिट एम्पियर क्यों होती है ये भी देख लेते हैं। देखो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे,
कौन थे? फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था क्या? एंड्रयू मैरिया या फिर कुछ भी पढ़ लेना, एम्पियर। इन्हीं के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो एंड्रयू मैरिया एम्पियर, इनका नाम था, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्हीं के क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करने के लिए हमने जो करंट है, करंट की जो यूनिट है, हमने उसको एम्पियर बोल दिया है। ठीक है, क्या बोल दिया है? एम्पियर बोल दिया है। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में सर्किट में फ्लो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। यहाँ पे लिखें, इफ़ डेफिनेशन लिखते हैं किसकी, ये किसकी डेफिनेशन है? 1 मिनट में लिख दूँ, नहीं तो कुछ लोग तो शायद इसे समझ नहीं पाएंगे। 1 मिनट कहाँ चला गया? ऐसे, हाँ, 1 एम्पियर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ़ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन circuit in 1 second is called 1, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको? 1 एम्पियर बोलते हैं। इस तरह की डेफिनेशन देखो आपको कोई नहीं बताएगा, तो इस चीज़ को आप क्या करना कि लिख लेना ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर आप कहीं भी किसी भी चैनल से पढ़ते हो, ये चीज़ें काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो हमने किस किस का डेफिनेशन देख लिया? हमने करंट का डेफिनेशन देख लिया, यूनिट वगैरह भी हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, कौन सा चार्ज जो फ्लो कर रहा है। अब 1 कूलम चार्ज की अगर हम बात करें तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अगर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो n इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हो जाएगा? n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यू। क्या बोलते हैं? क्यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसमें कि 1 कूलम में कितना चार्ज होता है। अब क्यू की वैल्यू हमें देखो पता है कितना है क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम में। अब हम क्या करेंगे? जैसे क्यू इक्वल टू हमने लिखा था n इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये लिखा था। क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 1 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻19। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, जैसे कि अगर ये डिवाइड करोगे ना ये, तो ये आता है आपका 0.625 आता है, और इसमें हम क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें कि क्या इतना चार्ज हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि ये चार्ज हो जाएगा? जैसे आपने कहीं देखा होगा, कई वीडियो में आपने देखा होगा जो यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं, तो ये बताते हैं इतना चार्ज होता है। नहीं होता, इतना चार्ज कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कैसे नहीं हो सकता? देखो, अगर मैं आपको बात करूं कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25। ये इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मतलब इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, 6 प्लस 0.25, सही लिख रहा हूँ मैं, मतलब ये जो 6 होंगे ना, ये तो पूरे का पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो 0.5 है भैया, क्या इलेक्ट्रॉन को आप कभी काट सकते हो? नहीं काट सकते ना। तो ये जो 0.25 है ना, ये मैथमेटिक में आता है, ये मैथमेटिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये 0.25 है ना, ये तो है ही नहीं, ये तो बस हमने कैलकुलेशन किया था जिसकी वजह से आया है, लेकिन ये है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जो अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपका 6 इंटू 10⁻18। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम।
ठीक है। ये हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, ठीक है। तो ये वैल्यू आप इसको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना, याद रख लेना। कभी भी एग्जाम में आपके यह क्या कर सकता है कि ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। कई तरह के एग्जामिनेशन में ये पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी क्या किया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एक बार देख लेता हूँ, आप भी देख लेना। चलो एक हमने ये करंट ये सारा हमने कर लिया, ठीक है ठीक है। अब उसके बाद से हाँ ये हो गया, चलो ठीक है। अब हम इसके में क्या करते हैं, थोड़ा सा 2-4 मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस सिंपल सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन हम सिंपल से मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ और आपको ओरली में बोल देता हूँ कि अगर जैसे कि कोई सर्किट है, ठीक है। किसी सर्किट में लिख देता हूँ यहाँ पर, किसी परिपथ, ऐसे बोलते हैं परिपथ में, किसी परिपथ में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ हो रही है। विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है ना, ऐसे होगा, थोड़ा सा हिंदी वीक है लग रहा है मेरा। विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पर ले लेते हैं कितना, 10 सेकंड के लिए हो रहा है, 10 सेकंड के लिए हो रहा है। तो बताएं कि परिपथ में कितना चार्ज या फिर आवेश, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश का प्रवाह हुआ, ठीक है। ये हो गया ऐसे, ठीक है। मतलब कि कोई एक परिपथ है या फिर कोई भी एक सर्किट है, सर्किट हम आपको बना देते हैं, ऐसे कोई भी सर्किट है इस तरीके से, और यहाँ पे मान लो बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और एक यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, तभी तो सर्किट पूरा होगा, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे बल्ब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कितना कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो करेगा, वो कितना हो रहा है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। मतलब यहाँ से निकलेगा 0.5 एम्पियर, कितने देर के लिए, 10 सेकंड के लिए हो रहा है। तो ये आपको ये बताना है कि इस सर्किट में चार्ज कितना होगा, क्या बताना है आपको, इस सर्किट में चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमें पता है, क्या पता है, हमें पता I = Q/T, ठीक है। I = Q/T, आई की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर, चार्ज हमें कैलकुलेट करना है और टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड, ठीक है। Q की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 × 10, ये हो जाएगा आपका 5 कूलम, कितना हो जाएगा, 5 कूलम, ठीक है। और एक चीज़ आपको थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आप जब इस इक्वेशन को एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो Q/T, अगर आप ये इक्वेशन लिखते हैं तो ये देखो गलत होता है, टेक्निकली गलत होता है। आप लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सही है, लेकिन क्या ना टेक्निकली ये चीज़ क्या होती है ना कि गलत होती है। जो सही होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सही कैसे लिखते हैं। सही लिखते हैं I = Q net / T, Q net / T, ये चीज़ आपको, ये सही है। टेक्निकली क्या होता है, ये सही है, ये टेक्निकली क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गलत, ये हो गया आपका सही, ठीक है, ये हो गया सही। ये चीज़ टेक्निकली क्या होती है कि ये सही होती है। अब जो ये जो देख रहे हो ना Q नेट क्या होता है, Q नेट, ये नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज फ्लो इन सर्किट, ठीक है, नेट चार्ज फ्लो इन सर्किट इसका होता है। अब और ज़्यादा डीपली जाने के लिए हमें क्या करना, थोड़ा और टाइम लेना पड़ेगा, बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यहीं पे होल्ड रखते हैं और उसके बाद से नेक्स्ट जब हम वीडियो बना डालेंगे तो उसमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था
एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ आपको ये बताना है, क्या बताना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट होता है या फिर जो भी जो बिजली गिरती है, बिजली कड़कती है, तो बिजली वो पूरा यहाँ तक कैसे आता है, यहाँ पे देखो कितना क्षति पहुँचा देता है। मतलब ये पेड़ वेड़ होते हैं, कार वार सब टूट जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप क्या करोगे कि बताएंगे कि कैसे ये होता है, ये चीज़ कैसे होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको आने वाले अगले वाले वीडियो में यह चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगा, या फिर आप एक बार याद दिला देना, मैं ज़रूर बता दूंगा इसको। ठीक है, काफ़ी अच्छा चीज़ है, ये जानना चाहिए सारी चीज़ें। और ये चीज़ें क्या है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब आसमान से बिजली कड़कती है तो मतलब खुले में रहना सही होता है या फिर पेड़ के नीचे, या फिर अगर आप कार में बैठे हैं तो बैठे ही रहें या फिर कार छोड़ के चले जाएं। तो ऐसे है ना, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो इस चीज़ को अगर आपको पता होगा, मालूम होगा, तो आप कमेंट करना, अदरवाइज़ हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में।